Hi and welcome to my YouTube channel Science Wizard. Friends, today we will discuss about the second phase of metal and non-metal that completely covers the basic properties, basic physical properties of non-metals. Means what? Today we are going to discuss about non-metals and their physical properties, whereas we will also discuss the difference between metal and non-metal on the basis of the properties that we have read in the last class. This is the agenda for today. Now let us start from the first point, that what is non-metal. The first important thing about non-metal is that कि what it is, ये क्या है. For that we can say कि as we have discussed, जैसा कि हमने डिस्कस किया था in our last class, कि मेटल होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करना जरूरी है. मीन्स व्हाट, कि अगर कोई भी चीज मेटल होना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको जरूरत है कि वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करे. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दे आर डक्टाइल, दे आर सोनरस, दे आर मेलेबल. उसी तरह बेटा नॉन मेटल के केस में भी एक बात होती है, वो ये कि नॉन मेटल अगर किसी को होना है तो दे विल हैव टू फॉलो सम प्रॉपर्टीज. फॉर नॉन मेटल्स a substance must have some characteristics. Some characteristics. Now let us see here कि what are those characteristics. वो characteristics क्या है जो नॉन मेटल को मेटल से डिफरेंशिएट करते हैं. तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे कही थी मेटल के केस में, वो ये कहा था कि मेटल्स आर मेलेबल. नॉन मेटल्स के केस में कहते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल. अब यहां मेलेबल का मतलब मैंने क्या बताया था आपसे, बीटन इनटू थिन शीट्स इनटू थिन शीट्स. चूंकि इसके आगे नॉन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, नॉट बीटन इनटू थिन शीट्स, नॉट बीटन इनटू थिन शीट्स. तो बेसिकली नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो उसको हम थिन शीट. नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल मीन्स व्हाट, कि दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स. अब इसका मतलब क्या है बेटा, कि जैसे हम किसी भी नॉन मेटल की बात करें, एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं नॉन मेटल की, तो प्लास्टिक की अगर मैं बात करता हूं, तो प्लास्टिक को अगर आप बार बार पीटोगे तो क्या वो शीट्स के रूप में बदलेगा. जैसे आयरन बदल जाता है या फिर गोल्ड बदल जाता है, क्या प्लास्टिक वैसे बदलेगा? नहीं, वो टुकड़ों में बट जाता है. दे आर. अब देखो नॉन मेलेबल को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, ब्रीटल, BREETLE, ब्रीटल. इसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट ब्रेक्स इनटू पीसेस, something that breaks into pieces. Clear? तो नॉन मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी मैंने आपसे क्या बताई कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल. ठीक है. दूसरा कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस. नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस. अब यहां लस्टरस का मतलब होता था क्या, लस्टरस का मतलब मैंने बताया था शाइनी. लस्टरस का मतलब क्या बताया था बेटा,
शाइनी, लेकिन यहां नॉन लगा है तो इसका मतलब क्या, नॉट शाइनी। नॉन मेटल्स नॉट शाइनी होते हैं, मतलब वो शाइनी नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं लकड़ियों की बात करूं, वुड, तो क्या ये चमकेगा? आपका आंसर होगा नहीं सर। तो कहीं ना कहीं नॉन मेटल्स, यहां पर मैं एक बात और ध्यान रखिएगा कि जनरली का यूज करता हूं। जनरली इसलिए यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि एक नॉन मेटल ऐसा है, एक्सेप्शन कौन सा है बेटा? तो हम कहेंगे आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो लस्टरस होता है। एक्सेप्शन आयोडीन है, नॉन मेटल विच इज लस्टरस। आई होप क्लियर हो रहा होगा, विच इज lustrous. I hope it is clear. Now what is the third property, that is non-metals cannot be drawn into वायर्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा वो ड्रॉन नहीं होते, किस में नहीं होते? वायर्स के रूप में ड्रॉन नहीं होते। तो हम क्या कहेंगे? दे आर नॉन डक्टाइल। दे आर नॉन डक्टाइल, क्योंकि मैंने वहां आपको बताया था कि डक्टाइल का मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स है, तो यहां नॉन डक्टाइल है तो नॉट ड्रॉन इनटू वायर्स। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। Non-metals exists in all three states. Exist in all three states. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर ऑल थ्री स्टेट्स कहने का मतलब क्या है? तीन स्टेट्स के रूप में ये पाया जाता है। थ्री स्टेट्स में अगर ये पाया जा रहा है तो ये थ्री स्टेट्स कौन कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स, मैटर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक सॉलिड, जनरली मैं बात कर रहा हूं, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो मैंने आपको मेटल के केस में बताया था कि जनरली सॉलिड होता है, एक्सेप्ट मरकरी जो लिक्विड होता है, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन इसके केस में क्या कहते हैं? ये सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। मैं आपको अभी इसका एग्जांपल भी देता हूं। लेकिन जनरली नॉन मेटल जो होते हैं या तो सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं। लिक्विड में केवल एक होता है। मीन्स व्हाट? कि जनरली नॉन मेटल्स आर only found in solid state or in gaseous state। तो फिर बात आती है क्या कि अगर ये सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट में फाउंड होता है तो लिक्विड स्टेट में कौन सा आता है? तो हम कहेंगे क्या कि इन लिक्विड स्टेट एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन क्या फाइंड होता है? तो हम कहेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इन लिक्विड स्टेट कौन होता है? ब्रोमीन। नहीं तो सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं या तो सॉलिड या तो गैस। अब एक और चीज आप समझ लीजिए कि नॉन मेटल सॉलिड कौन से हैं। अगर मैं सॉलिड नॉन मेटल की बात करूं तो इसमें मैं आपको बता सकता हूं वुड, क्योंकि ये मेटल नहीं है। प्लास्टिक्स, अगर मैं प्लास्टिक्स की बात करूं तो ये भी नॉन मेटल है। तो ये तो हो गए सॉलिड। अब गैस के स्टेट में क्या? तो हम कहेंगे हमें ऑक्सीजन के बारे में पता है, ये गैस है। हमें नाइट्रोजन के बारे में पता है, ये क्या है?
गैस है, लेकिन ये सभी क्या है, गैसियस नॉन मेटल। आई होप क्लियर है। केवल एक ही लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा, और वो है ब्रोमीन। आई होप यहां तक ये जो 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई ये समझ में आ गई होंगी। पहली प्रॉपर्टी की नॉन मेलेबल होता है, इसको हम 3 शीट्स में नहीं बीट कर सकते, इसीलिए इसको ब्रिटल भी कहते हैं, जैसे प्लास्टिक ले ले, वुड ले ले, कुछ भी। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो नॉन लस्टरस, लस्टरस का मतलब होता है चमकीला, जो चमकता हो। इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, नहीं तो इसके अलावा कोई भी नॉन मेटल चमकता नहीं है। उसके बाद ये एक्सेप्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपसे बताया कि नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो वो वायर्स के रूप में ड्रॉ नहीं किए जाते, इसीलिए इनको नॉन डक्टाइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली नॉन मेटल केवल सॉलिड स्टेट में होता है या फिर गैसियस स्टेट में होता है। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो उसमें केवल एक नॉन मेटल होता है जो है ब्रोमीन। उसके बाद सॉलिड के स्टेट में वुड, प्लास्टिक, हमारे अराउंड बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, वुड, प्लास्टिक, क्लॉथ, ये सब नॉन मेटल है। और गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नहीं और भी हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, नहीं सल्फर हो गया। ये सब क्या है, ये सब गैस है जो कि किस फॉर्म में आते हैं, तो हम कहेंगे नॉन मेटल के फॉर्म में। आई होप ये क्लियर है। आज का पहला एजेंडा क्लियर हो गया, नॉन मेटल। अब एक और प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनने की जरूरत है। वो क्या है, जनरली non-metals are bad conductors या फिर हम ये भी लिख सकते हैं insulators of electricity and heat अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमने नॉन मेटल्स की बात की तो वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बैड कंडक्टर होता है, एक्सेप्ट, यहां फिर से एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, द ओनली नॉन मेटल that is good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा, यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि ग्रेफाइट जो है ना, ये एक्सेप्शन जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्रेफाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ग्रेफाइट जो है ये केवल एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहां एक बात ये भी आती है कि ग्रेफाइट को पहचानेंगे कैसे कि कहां है ग्रेफाइट। तो आपने अगर एक ड्राई सेल देखा होगा जो हम रेडियो या फिर वॉच में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वॉच वाला तो थोड़ा सा छोटा है। अगर हम अपने रेडियो की बात करें, और रेडियो में आपने देखा होगा कि रेडियो से जब हम बैटरी को निकालते हैं और बैटरी डाउन हो जाने के बाद, बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के बाद हम उसको बीच से अगर अलग करते हैं तो हम एक ब्लैक कलर का एक सिलिंड्रिकल शेप में एक ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है जो एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्टेड रहता है, और वो क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हमने पेंसिल की बात की और पेंसिल को हमने अगर मान लो ये अगर हमारा पेंसिल है और इसका जो नीब होगा, ये अगर नीब है
तो ये पेंसिल नीब जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। पेंसिल के अंदर जो नीब प्रेजेंट है वो क्या है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि वो नन अनदर देन क्या रहता है, ग्रेफाइट। पेंसिल नीब की अगर बात करें तो आई होप आप समझ गए होंगे। ग्रेफाइट का कुछ बेसिक यूज भी है। कैसे, जैसे हम बात करेंगे कि अगर ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में यूज किया जाए, ल्यूब्रिकेंट्स किसको कहते हैं, आपके बाद में दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ल्यूब्रिकेंट्स क्या होता है। तो हम कहते हैं क्या कि ल्यूब्रिकेंट्स वैसी चीजों को कहते हैं जो फिसलता है या फिर जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, घर्षण को कम करता है। जैसे हम साइकिल चला रहे होते हैं, उस समय जब हम चेन को देखते हैं तो चेन में हम ऑयल डालने की कोशिश करते हैं। वो ऑयल हम क्यों डालते हैं, क्योंकि वो घिसे ना, वो स्मूथली चलता रहे। तो किसी भी चीज को स्मूथली चलाने के लिए, या फिर हमने ये भी देखा होगा कि मशीन्स अगर हम चलाते हैं तो मशीन्स को अगर हम चलाएंगे तो मशीन्स में चलते रहने के लिए हम टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते रहते हैं या ग्रीस डालते रहते हैं। तो उनको बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ग्रेफाइट के बारे में हम ये भी कहते हैं कि ग्रेफाइट्स आर यूज्ड इन मेकिंग ल्यूब्रिकेंट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल की। मैंने आपको पहले लेक्चर में मेटल की प्रॉपर्टी बताई थी। एक बार दोनों के बीच में डिफरेंस को देख लेते हैं। डिफरेंस को जब हम देखेंगे तो हम ये कहते हैं, यहां मैं मेटल लिखता हूं, यहां नॉन मेटल। यहां जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड। ठीक है, नॉन मेटल्स ऑल थ्री स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद हम ये कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मान लो। यहां क्या कहेंगे, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां मेटल्स लस्चरस, नॉन लस्चरस चमकता नहीं है, एक्सेप्ट क्या, तो हम कहेंगे क्या कि ये जो नॉन लस्चरस है ये किसके अलावा रहता है, तो हमारा आंसर होगा आयोडीन। यहां पर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, मेलेबल, नॉन मेलेबल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप इन दोनों के डिफरेंस को समझिए। आपके लिए जरूरी ये है कि एक्सेप्शन सारे आपको पता होने चाहिए। मेटल्स की प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली पढ़िए, फिर नॉन मेटल्स को पढ़िए, फिर दोनों के डिफरेंस को देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा से इसको देखने की कोशिश कीजिए, बट डोंट स्किप। अगले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।